तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कल विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर पार्टियों के फ्लोर नेताओं की बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई। आपको बता दें कि उन्होंने नेताओं को डिनर पर बुलाया था। बैठक शाम 7 बजे शुरू हुई और ये करीब 1 घंटे तक चली। इस बैठक में 17 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया और इसमें ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी का कोई नेता शामिल नहीं था। इसका कारण भी सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इंडिया गठबंधन की एक बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी, जिसमें विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक में बीजेपी के मुकाबला करने के लिए संसद में एक कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय में सुधार के कदमों पर चर्चा हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जल्द ही गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट में लिखा कि लोकसभा और राज्यसभा के समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं की एक संसदीय रणनीति बैठक 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित की गई। हम सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए इस सत्र के बाकी हिस्सों के लोगों के मुद्दों को संसद में उठाएंगे। सभी दलों के नेताओं के परामर्श से जल्द ही इंडिया दलों के बैठक की तारीख भी तय की जाएगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। पीटीआई के मुताबिक राज्यसभा में कांग्रेस नेता और व्हिप नसीर हुसैन बैठक के बाद मीडिया से ये कहते नजर आए कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर नेताओं की ये बैठक थी। बैठक हर दिन सुबह होती है, लेकिन आज नहीं हो सकी थी, इसलिए शाम को खड़गे के आवास पर इस बैठक की योजना बनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की। संसद के कई मुद्दों और आने वाले विधेयकों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। सरकार के रवैये पर भी चर्चा हुई। ये भी निर्णय लिया गया कि जल्द ही इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक होगी और हम 1 या 2 दिन में ही तारीख की घोषणा भी कर देंगे। बैठक में टीएमसी और शिवसेना के नेताओं की गैर मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर नसीर हुसैन ने कहा कि उन पार्टियों ने पहले ही सूचित कर दिया था कि वो शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्होंने कहा कि ऐसा रोजाना होता है कि कुछ पार्टियां किसी मजबूरी के कारण शामिल नहीं हो पाती हैं। वहीं टीएमसी को लेकर पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो सकती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस बैठक में कांग्रेस नेताओं में लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भी इस बैठक में शामिल हुए। अन्य विपक्षी नेताओं में जेएमएम की महुआ मांझी, एमडीएम के वाइको और आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन, सीपीआई नेता बिनोय विश्वम, जेडीयू नेता ललन सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और एसटी हसन, आरएलडी के जयंत चौधरी भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेता अब साझा रैलियों की योजना बनाएंगे, जिन्हें विधानसभा चुनाव के कारण रोक दिया गया था। वहीं इससे पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में प्रस्तावित ऐसी ही एक रैली आखिरी वक्त में रद्द कर दी गई थी और सूत्रों ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अब रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन ये रैली रद्द हुई थी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में INDIA गठबंधन कैसे एक साथ समन्वय करते हुए 2024 के लिए खुद को तैयार करती है, ताकि भाजपा के विजय अभियान को रोक सके। बढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।